इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस तरीके से लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो बोथ साइड्स के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x। बोथ साइड्स का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका मतलब ये होता है कि हमने बोथ साइड्स पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया है। तो y के साथ जब ये d बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इसी तरह e की पावर 2x के साथ हमने ये d बाई डी एक्स लिख दिया। अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे e की पावर x नहीं है बल्कि e की पावर 2x है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये e की पावर 2x एज इट इज आ जाएगा जैसे फॉर्मूले में होता है। लेकिन अगर x के अलावा कोई और चीज़ है जैसे 2x है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस 2x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x। अब 2x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2 जो है वो कोफिशिएंट है, तो 2 को हम पहले लिख देंगे और x के साथ हम लिख देंगे d बाई डी एक्स। यानी कि d बाई डी एक्स जो है वो सिर्फ x के ऊपर अप्लाई हो रहा है। 2 जो है वो कोफिशिएंट है तो वो 2 जो है वो बाहर आ जाता है और उसको हम पहले लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ x जो होता है वो 1 होता है, यानी कि x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये e की पावर 2x हमने एज इट इज लिख लिया, फिर इस 2 को भी एज इट इज लिख लिया और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब ये हो जाएगा e की पावर 2x और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बस इस 2 को पहले लिख लेंगे e से, तो 2 टाइम्स e टू दी पावर 2x ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं।